गुड आफ्टरनून गर्ल्स। गुड आफ्टरनून सर। गुड ये आफ्टरनून सर। ये आवाज थोड़ी एको होगी क्योंकि लैपटॉप में जो है ये मेरा जो माइक्रोफोन है ये ऑन ऑफ हो रहा है बार बार। ये पता नहीं क्यों हो रहा है, ये मुझे भी नहीं पता। तो आपको स्क्रीन जो होगी वो मैं यहाँ पे शेयर करूंगा और मेरी वॉइस आपको दूसरे उससे शुरू सुनाई देगी, ठीक है? ओके। ओके ओके सर। सर। हाँ जी, थोड़ा सा आपको ये बियर करना पड़ेगा, ये एको होगी आवाज। ओके, ये स्क्रीन दिख रही है गर्ल्स? ओके, ये स्क्रीन दिख रही है गर्ल्स? आप लोगों को इतना टाइम क्यों लगा ज्वाइन होने में? सर एक्चुअली मेरी देश मैम की क्लास चल रही थी। अच्छा अच्छा, तो एक मैसेज डाल देते हैं मुझे कि भी आपकी क्लास चल रही है, क्योंकि मैं यहाँ पे वेट कर रहा था। ओके, तो हमने कल किया था क्वेश्चन, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा? हाँ जी, आप लोगों ने देखा नेक्स्ट क्वेश्चन? यस सर। सर मेरे दो क्वेश्चंस हो गए। सर मेरे भी 2 क्वेश्चन हुए हैं, 10th नहीं। ओके, 10th क्वेश्चन नहीं हुआ। ओके, बाकी भी क्लास के स्टूडेंट्स ने किसी ने ट्राई किए थे क्वेश्चंस? गर्ल्स, बाकी और कोई क्लास में नहीं है क्या? हाँ जी, यस, 7 तक किए थे बस। कहाँ तक किए थे? 7 तक। 7 तक? 7 तक तो शायद मैंने ही करवा दिए थे। यस सर, आपने करवा दिए थे, फिर मैंने अपनी नोटबुक में सॉल्व करके देखे थे खुद से। ओके ओके, तो हो गए वो क्वेश्चंस? यस सर। हाँ जी, तो कल हमने एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा था, तो उसमें आप लोगों ने भी कहा था एक चीज जो आप कह रहे थे कि डेटर्स जो है उसको टोटल कॉस्ट या कॉस्ट पर यूनिट पे लिया गया है ना? यस सर। हाँ जी, यस सर। तो आप लोग वो चीज जो कह रहे थे, ठीक है? तो उसमें क्या है, यहाँ पे कई क्वेश्चंस में जो है ना, जो चीज उसमें कहा जाता है, कई क्वेश्चंस में कहा जाता है कि आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट पे लेना है, यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल्स पे लेना है या सेलिंग प्राइस पे लेना है आपका डेटर्स भी। हेलो गर्ल्स, आवाज आ रही है? यस सर। सर 9th वाले क्वेश्चन में यही बोला हुआ है कि डेटर सेलिंग प्राइस पे लेना। हाँ जी, मैं भी यही बताना चाह रहा था कि अगर आपको स्पेसिफिकली कहा जाए कि आपको सेलिंग प्राइस पर लेना है तब आपको सेलिंग प्राइस पर लेना है, अदरवाइज आप उसको कॉस्ट प्राइस पर ही लोगे, ठीक है? क्योंकि कल हम जब डिस्कस कर रहे थे तो क्योंकि मेरे दिमाग में यही था कि हम सेलिंग प्राइस पर ही लेते आए हैं, तो वो क्योंकि डेटर्स जो होते हैं सेलिंग प्राइस पर ही बेचे जाते हैं, ठीक है? तो इसीलिए अब मैं आपको इसीलिए बताना चाह रहा था डेटर्स जो है वो आपके कॉस्ट प्राइस पर ही लिए जाएंगे, ठीक है? उसके बाद हमने आज नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना है आपका 10th क्वेश्चन। देखते हैं हम क्या कह रहे हैं 10th क्वेश्चन में। देखिए क्या कहता है आपका, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एस्टिमेट्स फॉर द नेक्स्ट ईयर, कि भाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपकी नेक्स्ट ईयर के लिए कितनी रहेगी। तो यहाँ पे आप देखिए क्या क्या दिया हुआ है हमें। सबसे पहले दिया हुआ है हमें रॉ मटेरियल, जस्ट हाँ जी,
रॉ मटेरियल कॉस्ट कितनी दी हुई है? 31,20,000। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ 31.20 lakhs। वेजेस आपको दी हुई है कितनी? 18,72,000। ओवरहेड्स आपको दिए हुए हैं 'इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन'। ये आपको दिए हुए हैं इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन इंक्लूड किया हुआ है आपको ओवरहेड्स में? 1,20,000। कितना है ये? 7,44,000। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कितना है टोटल, कितना है आपका? 57,36,000। प्रॉफिट 12,64,000। सेलिंग प्राइस एसपी लिख रहा हूं इसे 70 lakhs। ये आपका 70 lakhs। ठीक है। अब यहाँ पे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन में रॉ मटेरियल्स हैं आपके टू मंथ्स के वर्क इन प्रोग्रेस WIP 3 weeks। फिनिश्ड गुड्स हैं आपके फिनिश्ड गुड्स हैं 1 month। ये स्क्रीन दिख रही है ना गर्ल्स सबको? यस सर। हाँ जी, अगर किसी को कोई आवाज ना सुनाई दे या स्क्रीन में कोई दिक्कत है तो बता देना। ठीक है। हाँ जी। यस। उसके बाद क्या कहता है आपका? 50% ऑफ सेल्स इज फॉर कैश एंड फॉर द रिमेनिंग 2 weeks क्रेडिट इज नॉर्मल। यानी कि कैश जो सेल्स है वो आपकी 50% किस में है? आपकी कैश और बाकी की जो 50% है 50% रिमेनिंग के लिए कितना क्रेडिट पीरियड दिया गया? आपने दिया है अपने डेटर्स को आपने कितना पीरियड दिया है? 2 weeks का क्रेडिट पीरियड दिया आपने। 2 weeks क्रेडिट। ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका क्या कहता है? The company enjoys 4 weeks credit facilities on 30% of the purchases। यानी कि 30% परचेजेस पे 30% ऑफ द परचेजेस क्रेडिट फैसिलिटीज। ठीक है। 30% परचेज यानी कि वो क्या है? वो क्रेडिट परचेज है। 70% जो है वो आपका क्या है?
कैश है, और यहाँ पे क्या कह रहा है, कंपनी एंजॉयज 4 वीक्स क्रेडिट फैसिलिटीज ऑन 30% ऑफ द परचेजेस। 30% परचेजेस जो है वो क्रेडिट पे हैं, और उसका टाइम पीरियड कितना है? क्रेडिट फैसिलिटी या क्रेडिट आप जैसे भी लिखना चाहें, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। कितना है आपका? 4 वीक्स। फोर्थ आपका क्या कहता है? लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स के लिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं ओवरहेड्स 1 मंथ। ओवरहेड्स 1 मंथ। फिफ्थ आपका क्या कहता है? वेजेस आर पेड एट द एंड ऑफ मंथ। are paid at the end of month. Next. Sixth में cash to be held to the extent of 50% of the current liabilities, यानी कि यहाँ पे वो क्या कह रहा है? मिनिमम कैश बैलेंस बता रहा है आपको। मिनिमम लैंग्वेज को समझिए, मिनिमम कैश बैलेंस या बैलेंस कैश आप मेंटेन करना है। कैश बैलेंस टू बी मेंटेन्ड या इतने अमाउंट कितना कह रहे हो? 50% ऑफ द करंट लाइबिलिटीज। 50% ऑफ करंट लाइबिलिटीज के लिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, 50% ऑफ द करंट लाइबिलिटीज। यहाँ पे उसको देयर इज अ रेगुलर प्रोडक्शन एंड सेल्स साइकिल एंड वेजेस एंड ओवरहेड्स एक्रू इवनली। मटेरियल इज इंट्रोड्यूस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोडक्शन साइकिल। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन अपना शुरू करते हैं। क्या कहता है आपका? सॉल्यूशन। सबसे पहले करंट एसेट्स वाला फॉर्मेट अपनाएंगे हम। तो करंट एसेट्स में सबसे पहले क्या आता है आपका? क्या आता है करंट एसेट्स में सबसे पहले? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। हाँ जी, सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। हाँ जी, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स कितना है भैया हमारा? 31,20,000। यस सर। ठीक है, 31,20,000। इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे इसको नीचे ही कर लेते हैं। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 31,20,000 इनटू में टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है हमें रॉ मटेरियल्स का? 2 महीने। 2 मंथ्स 2/12 कितना आ जाएगा भैया आपका ये? इसको देखो काट के, ये आपका 12 से हो जाता है 6। ओके, 72 यानी कि आपका 26 यानी 52 यानी कि 5,20,000। 5,20,000 ये आ गया। उसके बाद क्या है आपका? नेक्स्ट क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस। WIP लिख रहा हूँ मैं, वर्किंग। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको वर्क इन प्रोग्रेस का देखो कैसे करेंगे हम वर्क इन प्रोग्रेस का? कैसे करते थे भाई हम? कि भाई रॉ मटेरियल्स तो हम लगाते थे पूरा, जैसे हमने उस क्वेश्चन में किया था कि भाई मान लीजिए आपका 12 पर यूनिट आपका 8 पर यूनिट आपका रॉ मटेरियल है, 8 पर यूनिट आपका डायरेक्ट लेबर है,
और आपका 2 आपका क्या है, या आपका 4 क्या है आपका, आपका 4 है आपका क्या कहते हैं ओवरहेड्स। ठीक है, तो हमने उन दोनों का लेबर और उसका क्या लिया था, हाफ ऑफ लिया था। ठीक है, हमने क्या लिया था 8 प्लस में 4 प्लस में 2। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे भी हमारा क्या है, रॉ मटेरियल्स कितने, 31,20,000। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये आपका 31,20,000 प्लस उसके बाद क्या कहता है वेजेस। वेजेस कितनी हो जाएंगी 50%, 18,72,000 है, तो ये कितने हो जाएंगे 9,36,000। 9,36,000 प्लस अब ओवरहेड्स कितने हो जाएंगे, कितने दिए हुए हैं हमें 7,44,000। लेकिन इसके अंदर हमने जब फॉर्मूलाज किए थे, मैंने आपको लिखवाया था ओवरहेड्स के अंदर कि आपका मैन्युफैक्चरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन लिखवाया था या नहीं लिखवाया था? यस सर। तो उसका मतलब यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ओवरहेड्स 1,20,000 इंक्लूडिंग है 7,44,000 के अंदर, तो उसमें से माइनस कर दोगे 1,20,000, तो ये कितने आ गए 6,24,000। ठीक है, तो यहाँ पे 6,24,000 बचे। अब उस 6,24,000 का 50% करना है आपने, समझ गए? उस 6,24,000 का 50% करना है आपका। एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 6,24,000। उस 6,24,000 का वो ओवरहेड्स आए एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, उसका 50% लगा है, यानी कि आपका कितना लगा है 3,12,000। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस में 50% लगता है ओवरहेड्स का, तो ये कितना हो गया 3,12,000। समझ गए? ये आ गया समझ में कैसे आया? अब इनको आप ऐड कर दो, 31 और 9 40, 40 और 3 आपका कितने हो गए 43। ठीक है, 43 और अब इसमें ऐड करते जाओ 20,000 और 36,000 56,000। ठीक है, 56,000 और 12,000 कितने हो गए, कितने हो गए भाई 68। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 43 हाँ जी 68,000 इंटू में। अब वर्क इन प्रोग्रेस का कितना टाइम पीरियड दिया हुआ है 3 वीक्स। यस सर। 3/52 निकालो इसको, कितना आ जाएगा अब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ रहा है आपका 2,52,000। ठीक है, ये क्लियर हो गई बात। अब नेक्स्ट क्या आता था फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, अब फिनिश्ड गुड्स कितने हैं आपके। अब यहाँ पे फिनिश्ड गुड्स के लिए क्योंकि हमने बताया कि ये जो तीनों है रॉ मटेरियल, वेजेस और ओवरहेड, एक्सक्लूडिंग आपका क्या रहेगा डेप्रिसिएशन, यानी कि आप लोग क्या क्या ऐड करोगे 31,20,000, 18,72,000 और 6,24,000। इन तीनों को ऐड करने के बाद जो आपका आता है वो आपका क्या आ जाएगा फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, इसके अंदर हम डेप्रिसिएशन नहीं लेते हैं। ठीक है, तो हमने 7,44,000 में से 1,20,000 माइनस कर दिया और इन तीनों का सम जो आया वो क्या आया आपका 56,16,000। हो गया क्लियर है बेटा? ये कैसे आया? यस सर। हाँ जी कोई कुछ कह रहा है? नो सर, वो यस सर बोल रहे थे। अच्छा। फिनिश्ड गुड्स आपके कितने हैं 1 मंथ, यानी कि 1/12। ठीक है, तो आप इसको करो, कितना आ जाएगा आपका 48 और यहाँ पे फिर 8 आ जाएगा 81, यहाँ पे 72, 6 पे
4 6 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 468,000 हाँ जी 468,000 468,000। ठीक है, ये आ गया फिनिश्ड गुड्स। उसके बाद बात करते हैं हम डेटर्स की। डेटर्स पे देखो, डेटर्स कितने आ जाएंगे हमारे। यहाँ पे इसमें कुछ स्पेसिफिकली कहा हुआ है आपको, डेटर्स के लिए नहीं कहा हुआ, तो हमारा डेटर्स भी आपका टोटल फिनिश्ड गुड्स के बराबर हो जाएंगे। कितने थे फिनिश्ड गुड्स के लिए? 56,16,000। ठीक है, 56,16,000 हो जाएंगे हमारे। हाँ जी, हाँ जी मैं बताता हूँ आपको। ये देखो इधर आप यहाँ इस साइड में देखो, ये भी थोड़ा सा हैंग कर रहा है लैपटॉप, जस्ट अ सेकेंड। ये अमाउंट आया कैसे 56,16,000? कहाँ गया हमारा काम, क्या हुआ? ओके ये रहा। ओके अब मैं आपको बताता हूँ 56 लाख कैसे आया। 56,16,000। ठीक है, यहाँ पे हमारा कितना था ये सबसे पहले 31,20,000 ये हमें दिया हुआ है। उसके बाद हमारा कितना दिया हुआ है 18,72,000। सर इनको जोड़ने से डेटर्स आएंगे। हाँ जी मैं वही बता रहा हूँ, ये जो डेटर्स वाला अमाउंट है जो फिनिश्ड गुड्स में भी हमने लिखा है 56,16,000, वो कैसे आया वही बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है 7,44,000। लेकिन ये जो 7,44,000 है इसके अंदर हमारा डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। कितना डेप्रिसिएशन? 1,20,000 का। ठीक है, 1,20,000 का हमारा डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, जो कि हम इंक्लूड नहीं करते तो हम 7,44,000 में से 1,20,000 माइनस कर देंगे, तो वो कितना आएगा आपका 6,24,000। अब आपने ऐड करना है किस किस को? 6,24,000 को, 18,72,000 को और 31,20,000 को। इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 56,16,000। ठीक है, हो गया क्लियर? हाँ जी क्यों कहेंगे? हाँ जी क्यों कहेंगे सर? डेटर्स कहेंगे नहीं, ये हमने निकाले हैं डेटर्स। डेटर्स के लिए हमारे पास अमाउंट तो यही है कि भाई जितने के प्रोडक्शन हुई है वही तो बेचेंगे हम। हमारी जो टोटल कॉस्ट है, जो टोटल हमारी कॉस्ट लगी है सारी मटेरियल की, वेजेस की और ओवरहेड की, वही तो बेचेंगे हम। जो फिनिश्ड गुड्स है वही तो बिकेंगे। तो फिनिश्ड गुड्स हमारे कितने हैं? 56,16,000 के। तो 56,16,000 इंटू में अब डेटर्स का आपका कितना दिया हुआ है यहाँ पे देखिए लिखा होगा आपका 50% ऑफ सेल्स इज फॉर कैश फॉर द रिमेनिंग 2 वीक्स क्रेडिट इज नॉर्मल। यानी कि इस 56,16,000 में से आपका कितना कह रहा है वो 50% जो है, जो आपका 50% है वो आपका किस में है? कैश में है। यानी कि आपकी क्रेडिट सेल जो हुई है वो 50% की हुई है। 50% का पैसा तो आपको मिल गया साथ के साथ ही, लेकिन जो आपने 50% का जो डेटर्स हैं उनको कहा कि भाई आप हमें 2 हफ्ते बाद दे देना पैसे, तो उनको 2 वीक्स का टाइम मिला। यानी कि 56,16,000 का आपने बेचा और उसका 50% जो है उसका 50% जो है वो कैश में था। यानी कि 50% ही आपका किस में है? क्रेडिट सेल हुआ है। और आपको कितने टाइम पीरियड दिया गया है यहाँ पे? 2 वीक्स का, यानी कि 2/50
टू। 50 ठीक है, ये हो गया क्लियर? ये हो गया। हो गया, हाँ जी। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट हमारा क्या आता है, हमारा क्या है, कैश इन हैंड, या फिर आपका जो रिक्वायरमेंट वो क्या कह रहा क्या है, कह रहा है, इसको कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। ये आपका कैलकुलेट करके आई थिंक ये आपका आ जाएगा आपका आ जाएगा 1,08,000। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारा वो क्या कह रहा है, मिनिमम कैश इन हैंड या कैश बैलेंस हमारा कितना होना चाहिए। कैश बैलेंस वो कितना कह रहा है आपका, 50% ऑफ करंट लाइबिलिटीज ऑफ करंट लाइबिलिटीज, 50% ऑफ करंट लाइबिलिटीज। अब हम पहले करंट लाइबिलिटीज देखेंगे कि भाई हमारी करंट लाइबिलिटीज कितनी आ रही है, और उसका हम क्या करेंगे, 50% करेंगे। ठीक है, तो मैं पहले इसको ना करके पहले आपको करंट लाइबिलिटीज सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको हम अभी ऐसे रहने देते हैं, करंट लाइबिलिटीज। हाँ जी, सबसे पहले करंट लाइबिलिटीज में क्या आता है, ट्रेड क्रेडिटर्स या रॉ मटेरियल्स जिसे आप कह सकते हैं। रॉ मटेरियल्स भी लिख सकते हैं आप, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। ठीक है, जैसा आप लिखना चाहें, रॉ मटेरियल्स या फिर आप ट्रेड क्रेडिटर्स भी आप इनको लिख सकते हैं। कितना है आपका, देखिए सबसे पहले कितना है, 31,20,000। इसके लिए आपको कुछ कह रहा है वो, इसके लिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका, देखिए द कंपनी इंजॉयज 4 वीक्स क्रेडिट फैसिलिटीज ऑन 30% ऑफ द परचेज। यानी कि आपकी जो क्रेडिट है, आपकी इस 31,20,000 ये पूरा आपने क्रेडिट पे परचेज नहीं किया है, इसका सिर्फ 30% ही आपको जो है क्रेडिट पे मिला है। यानी कि इसका 30%, इसका 30%, और कितना टाइम पीरियड दिया गया आपको, 4 वीक्स क्रेडिट, 4/50। कितना आ रहा है भाई, इसको सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है, इसको करो सॉल्व। 72,000। 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये 1 पे गया, ये 13 पे गया। हाँ जी, कितना आ रहा है, आप कितना बता रहे हो, 72,000 सर। 72,000। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप ऐसे ही कितना है, ओवरहेड्स या वेजेस हमारी कितनी है, वेजेस कितनी है भाई, वेजेस हमारी 18,72,000। ठीक है, उसमें से अब देखो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, wages are paid at the end of the month. Wages are paid at the end of the month. तो हमने जो क्लास में ये डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, ये जो पॉइंट आया था कि वेजेस एट द एंड ऑफ द मंथ, तो उस केस में हमने क्या डिसाइड किया था कि भाई जब आपका क्वेश्चन में ये कहता है कि वेजेस एट द एंड ऑफ द मंथ दी जाएंगी, तो उसकी जो एवरेज टाइम पीरियड आता है वो आपका कितना बनता है, टाइम लैग कितना बनता है, हाफ मंथ, यानी कि 15 दिन। हम यहाँ पे डेज क्योंकि हम नहीं कर रहे हैं, तो हम उसे हाफ मंथ लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी कितनी है, 18,72,000 को हमारा क्या है, हाफ मंथ, यानी कि 1/2 डिवाइडेड बाय में 12 इंटू कितना आ जाएगा भाई, ये करो 24 से करो, इसको सीधा 24 से डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है आपका ये सर 78,000। 78,000। उसके बाद आ जाओ आप ओवरहेड्स पे। ओवरहेड्स क्या कहते हैं भाई, आपके कितने हैं ओवरहेड्स आपके,
ओवरहेड्स है आपके 7,44,000 इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 1,20,000। तो वो 1,20,000 माइनस कर दो, सीधा मैं लिख देता हूँ 6,24,000 इंटू में। अब आपका कितना कह रहा है, वो कितना है ओवरहेड्स आपका टाइम पीरियड ओवरहेड्स के लिए 1 मंथ। लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स इज 1 मंथ। तो 1/12 कितना आ रहा है भाई, करो 60 और ये 52,000। ठीक है, और भी कुछ है भाई आपका, इनको ऐड कर दो, कितना आ रहा है आपका 52 और 78 130 130 ये आ गया आपका 2,02,000। ठीक है भाई, 2,02,000 आपके आ गए करंट लाइबिलिटीज। अब हमारा क्वेश्चन ऊपर देखो, हमारा ऊपर क्या कह रहा था, कैश बैलेंस मिनिमम मतलब जो मेंटेन करना है वो कितना करना है 50% ऑफ करंट लाइबिलिटीज। तो कैश बैलेंस कितना करेंगे हम 1,01,000 सीधा लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इनका टोटल करो, करंट एसेट्स का टोटल करो, कितना आ रहा है करो भाई, कितना आ रहा है 1,01,000 प्लस में 1,08,000 कितना हो गया 2,09,000 2,09,000 और ये कितना आ गया आपका 4 लाख ये और 6 लाख सर 14,49,000 आ रहा है। ओके, ऊपर कितना है आपका 5,20,000। तो ये आपका टोटल करंट असेट्स का आ रहा है 14 लाख। यस सर 49,000। 14,49,000। यस सर। ठीक है, ये 14,49,000 माइनस में 2,02,000 कितना आ गया, 2 लाख माइनस करोगे तो कितना आ गया 12 और 12,47। 47। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी क्या आ गई वर्किंग कैपिटल या एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल, जो भी आप लिखना चाहो, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट या रिक्वायर्ड कितना आ गया आपका 12,47,000। ठीक है, ये हो गया क्लियर। हाँ जी, तो ये अब आप देखो, यहाँ पे आपने ध्यान से देखना है, जो हमने फॉर्मूले किए हैं वही फॉर्मूले हैं, वही सारी चीजें हैं, कोई इसमें नया कुछ डिफरेंट नहीं है, बस वही चीजें आपने ध्यान में रखनी है और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि वो क्या कह रहा है कि भाई 50% सेल्स आपकी क्रेडिट में है या परचेज में 30% है, या किस में कितना परसेंट सेल्स या परचेज है, कितना परसेंट आपका क्रेडिट पे है और कितना परसेंट कैश में है। तो वो सारी चीजें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। और जो भी आपने मैंने फॉर्मूले स्टार्टिंग में बताए थे, जो जो चीजें हैं उन चीजों को ध्यान में रखोगे तो आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, उसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, हो गया क्लियर गर्ल्स? यस सर। ठीक है, हाँ जी। तो अब उसके बाद आप एक क्वेश्चन और देखिए, यहाँ पे हमारे पास कोई ओके मैं देखता हूँ ये आपका एक क्वेश्चन है आपका, जो अभी आपका टाइम अभी है नहीं इतना, अगर मैं लिखने बैठूंगा तो आप एक क्वेश्चन लिखिए, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप लिखिए, क्योंकि मैं लिखने बैठूंगा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा आपको। ठीक है, लिखिए रॉ मटेरियल्स रुपीज 80 पर यूनिट, रॉ मटेरियल रुपीज 80 पर यूनिट
डायरेक्ट वेजेस रुपीज 30 पर यूनिट, ओवरहेड्स रुपीज 60 पर यूनिट, टोटल कॉस्ट 170 पर यूनिट। उसके बाद लिखिए प्रॉफिट 30, सेलिंग प्राइस 200, सेलिंग प्राइस है आपका 200, पर यूनिट। उसके बाद फर्दर इंफॉर्मेशन आपको गिवन है क्या क्या। देखिए रॉ मटेरियल्स आर इन स्टॉक ऑन एन एवरेज 1 मंथ। रॉ मटेरियल ये इंफॉर्मेशन है आपकी। मुझे शो कर दो। हाँ जी, कैमरे से शो कर दो इसे, क्वेश्चन को। वो तो चलो मैं बता सकता हूँ, मैं शो कर सकता हूँ आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं ही शो कर देता हूँ जस्ट अ सेकंड। क्योंकि अभी ये आपको दिख रहा है गाइस यहाँ पे। यस सर। ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है, बुक दिख रही है, बुक की स्क्रीन। यस तो यहाँ पे ये देखो, ये है आपका जस्ट ये देखो, ये सेलिंग प्राइस कितना है आपका 200। उसके बाद रॉ मटेरियल्स आर इन स्टॉक ऑन एन एवरेज फॉर 1 मंथ, मटेरियल्स आर इन प्रोग्रेस ऑन एन एवरेज फॉर अ मंथ। प्रोग्रेस में 100% तो मटेरियल्स का होगा और 50% लेबर और ओवरहेड्स का होगा। उसके बाद क्या कह रहा है 50 finished goods are in stock on an average for 1 month, credit allowed by the suppliers is 1 month, credit allowed to debtors is 2 months, time lag in payment of wages is 1.5। हो रही है हाँ जी सर, स्क्रीन ब्लर हो रही है। वो ये हाथ में शायद पकड़ा हो ना, इस वजह से हो रही है। कोई नहीं, आप मेरी आवाज सुन रहे हो ना, तो आप इसको चाहे तो नोट। हाँ जी, इसीलिए मैं आपको आराम से लिखवा रहा था क्वेश्चन पहले। ठीक है ओके सर। हाँ जी, तो यहाँ पे हमारा क्या है, टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस कितना है आपका, ये 1.5 वीक्स है। उसके बाद टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड एक्सपेंसेस इज 1 मंथ। ठीक है, ओवरहेड के लिए कितना है 1 मंथ। 1/4 ऑफ द आउटपुट इज सोल्ड अगेंस्ट कैश। अब यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी, 1/4 ऑफ द आउटपुट इज सोल्ड अगेंस्ट कैश, यानी कि आपकी
कैश में कितनी हुई है 1/4, यानी कि 1/4, 3/4 जो है, यानी कि 75% जो है आपकी वो क्रेडिट सेल्स है। तो आपने ये ध्यान रखना है जब आप कर रहे हो क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स 2 मंथ्स आप जब कर रहे हो तो उस केस में आपने पूरा क्रेडिट डेटर्स नहीं लेना है। आपने कितना लेना है, आपने 75% लेना है। 75% का मतलब क्या होता है, 3/4 लेना है आपने, और उस, हाँ जी 3/4, 3/4, 1/4 तो आपका कैश है, 3/4 जो बचा वो आपका क्या होगा, डेटर्स का 3/4 करना है और उसको 2/12 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद क्या कह रहा है, कैश इन हैंड एंड एट बैंक इज एक्सपेक्टेड टू बी 25,000, यानी कि कैश एट बैंक जो बैलेंस रखना है वो 25,000 है। You are required to prepare a statement showing the working capital needed to finance a level of activity of 1,04,000 units of production. You may assume that production is carried on evenly throughout the year and wages and overheads accrue similarly, and a time period of 4 weeks is equivalent to 1 month. ये भी आपको गिवन है कि 4 हफ्ते का मतलब क्या है, 1 वीक 1 मंथ है। ठीक है, 4 हफ्ते का मतलब क्या है, 1 मंथ है। तो अब मैं अपना स्क्रीन जो है वापस से करता हूँ। ओके, हाँ जी, अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि भाई आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आई थिंक इसमें कोई भी एक भी पॉइंट आपका डिफिकल्ट पॉइंट नहीं, जो आपको नहीं पता या आप नहीं कर सकते जिसको। ठीक है गर्ल्स, यस सर। जस्ट अ सेकंड। हाँ जी, तो आई थिंक आपका एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते या आपको नहीं पता चलेगा। आप इसको देखो, अगर आप देखोगे यहाँ पे रॉ मटेरियल जो है यहाँ पे आपका जस्ट स्क्रीन कहाँ पे गई हमारी, थोड़ी देर में। ओके, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, रॉ मटेरियल्स जो हैं वो आपके 80 हैं और आपके यूनिट्स कितने हैं, 1,04,000, 1,04,000 है। तो आप क्या करोगे, रॉ मटेरियल्स यानी कि करंट एसेट्स निकालोगे तो उसके अंदर आपका क्या है, उसके अंदर क्या है, रॉ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स में 1,04,000, 1,04,000 इंटू में 80, 1,04,000 इंटू में 80, ठीक है, इंटू में उसके बाद क्या कह रहे हो, रॉ मटेरियल्स के लिए 1 मंथ। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में शायद कि भाई आपको सारे ही वो क्या है जो मंथ में दिए हुए हैं वो आपने वीक्स में कन्वर्ट करने हैं। ठीक है, आपने जितने भी दिए हुए हैं ना वो सारे ही आपने किस में कन्वर्ट करने हैं, वीक्स में कन्वर्ट करने हैं। तो इसीलिए उन्होंने दिया हुआ है 1 मंथ इक्वल टू 4 वीक्स। तो आप उसको वीक्स में सारे मान लीजिए, अगर कोई 1 मंथ है तो 4 वीक्स, 1.5 वीक्स है तो उसको भी उसने क्या कहा है कि 1.5 मंथ है, यहाँ पे वीक्स है, तो उसको भी आप लोग किस में कन्वर्ट करो, मंथ में कन्वर्ट करो। उसको वीक्स में ही रहने दो, लेकिन जो आपके हैं मंथ में जो है वो उनको आप किसमें कर लो। हाँ जी, हेलो गर्ल्स, कुछ कह रहे हो? ये स्क्रीन बड़ी करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपकी, शायद थोड़ा बड़ा हो जाए तो मुझे भी।
ओके। तो ये आपको क्वेश्चन जब आप ट्राई करोगे तो ये क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं आएगी। जो क्वेश्चन में डिटेल्स दी हुई है उसको ध्यान से पढ़ो और करो। और ये वाला क्वेश्चन जो है आपका ये आया हुआ है MDU 2018 में, ठीक है। MDU के 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको एक बार आप ट्राई करोगे तो आपसे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम कल से फिर हमारा जो और आगे क्वेश्चंस हैं जो इसी से रिलेटेड जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, एक तो क्वेश्चन और वो हम करेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग अपने जो प्रैक्टिकल पोर्शन है, जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज जो पीछे दिए हुए हैं अनसॉल्व्ड क्वेश्चन, उसमें से भी आप क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है ना। वो भी क्वेश्चन जो भी आपको दिक्कत आती है किसी क्वेश्चन में वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे, या आप कोई क्वेश्चन ऐसा कोई डिस्कस आप कोई ट्राई कर रहे हो तो आप मेरे को उसका फोटो खींच के और उसका क्वेश्चन नंबर लिख के मेरे को बता देना। तो अगर होगा, क्योंकि जब भी मुझे टाइम लगेगा तो मैं उसको क्वेश्चन को देख लूंगा और आपको बता दूंगा कि उसका सॉल्यूशन कैसे होगा, ठीक है। यस सर। हाँ जी। और मैं फिर आपको बताता हूँ जो आई थिंक क्लास में आई थिंक अंजलि थी या कौन थी जिसको मैंने मैथ्स की बुक के जो PDF जो है वो भेजी थी और मैथ्स की बुक के नोट्स भी भेजे थे। अभी हो क्लास में आप? हेलो हेलो, अभी क्लास में हो क्या आप? नाम मैं स्किप कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं आ रहा। क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा आपको भेजा था मैंने? पूजा आपको भेजा था? अच्छा, आपका ये कांटेक्ट नंबर है 28133 लास्ट में। हेलो 2833। हाँ जी सर। अच्छा, तो मैं यही कह रहा हूँ, मैंने जैसे जिसका भी जो भी डाउट हो। 8133 है। हाँ जी, मैंने भी यही बोला 28133 लास्ट में, ठीक है। हाँ जी, तो आपका मैं फिर यही कहूंगा, बुक के भरोसे मत रहिए, बुक के भरोसे बिल्कुल मत रहिए। अभी आपका जो ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, इसका यूज करिए, ठीक है। बुक को आप कोई भी बुक हो, कोई भी, मैंने बताया आप जो भी चैप्टर आप अपना MDU से सिलेबस डाउनलोड कर लिए और जो भी चैप्टर जो भी टॉपिक क्लास में चल रहा है या जो भी आपको चाहिए तैयारी के लिए, उसका आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। सोल्व्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे आपको, जैसा भी आप चाहते हो वो सारे आपको मटेरियल आपको मिल जाएगा। बस आपको ढूंढने की जरूरत है थोड़ा सा, ठीक है। YouTube पे अपने जो टॉपिक के जो लेक्चर्स हैं वो आप सुन सकते हो, ठीक है ना। मैं सिर्फ पूजा को नहीं कह रहा, मैं सभी को कह रहा हूँ, ये मैं रोज आपको एक दो बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप सीरियसली लीजिए, बुक के भरोसे मत बैठिए कि सर हमारे पास बुक नहीं थी इसलिए हम तैयारी नहीं कर पाए या हमारे नहीं हो पाया। तो बुक के भरोसे रहोगे तो हो भी नहीं पाएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से करो। जो भी किसी को कुछ पूछना है गर्ल्स? सर। हाँ जी बोलिए। सर, आपने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में कराया था कि मतलब मंथ के एंड में वेजेस पे कर रहे हैं तो उसमें हम हाफ मंथ का वो लेते हैं। हाँ जी। सर, वीक एंड में कर रहा है तो उसमें हाफ वीक का लेंगे। क्या कह रहे हो? सर, अगर वेजेस की पेमेंट वीक के एंड में होती है तो फिर सर कितना टाइम लैग लेंगे? नहीं, वीक्स के एंड में कोई वेजेस की पेमेंट नहीं करता। सर, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है, तो उसके हिसाब से फिर आपका क्वेश्चन बनेगा, उसके हिसाब से क्वेश्चन बनेगा। उसका कुछ जो होता है 3/4 या कुछ इस तरीके का बन जाता है। वो मैं एक बार आपको चेक करके एक बार मैं बताऊंगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, सर, क्योंकि लिखा हुआ है इसमें कि वेजेस आर पेड एवरी वीक एंड। क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिकल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हो? नो सर, इलस्ट्रेशन का 13 है। जस्ट एक सेकंड में देख लेता हूं यहाँ पे क्या कह रहा है।
मतलब हाफ वीकेंड के लिए तो आई थिंक इन्होंने आपका वेजेस आर पेड एवरी वीक एंड मैंने वीक्स के बेसिस पे लिया है या एनुअल लिया है। चलो मैं देखता हूँ, ठीक है शिवांगी, एक बार मैं इसको चेक करके कि क्या है इसका, ठीक है इसका मैं बताता हूँ। ओके सर। हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना है गर्ल्स?